हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मन के पक्ष में 4 चुनावी सभा ला संबोधित करते हुए मोदी और योगी सरकारों पर जम के हमला बोले। बनारस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो घड़ा हुई। मिर्जापुर के चुनार में आम सभा ला संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल कहिन कि यहाँ 7 बार ले एक ही परिवार की कब्जा है। फिर यहाँ सड़क मन के हालत, कॉलेज के हालत खराब है। विकास के नाम में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगन ला ठगे हैं। ये स्थिति यहाँ के लोगन बीजेपी ले नाराज है। वो मन कहिन के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी कैंट में बुरा हाल है। प्रधानमंत्री पाछू कुछ दिन ले बनारस और गोरखपुर में डेरा जमाए हुए हैं। वन एहसास हो गए कि उत्तर प्रदेश ले बीजेपी के सफाया होते हैं। कांग्रेस जो करती है वो करती है। हम कोई जुमलेबाज नहीं है जो आपको जुमला सुना दें और ऐसी ऐसी बात कर दें जो हो नहीं सकता। आज तक से प्रधानमंत्री जी विदेश से काला धन ला के सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। मैं नहीं समझता चुनाव में किसी को 15 लाख या 15 रुपया मिला होगा। नवा कार्यकारिणी गठन के बाद प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा की पहली बैठक उस रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई। ये बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक शुरू हुई के संग सबले पहले रिकॉर्ड धान खरीदी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करेगी। किसान मोर्चा अवैया बेरा में प्रदेश के 97 लाख किसान डाले भव्य स्वागत करे के गलव ऐलान करें। ये कर तारीख जल्दी ही तय करे जाए। उर्वरक के दाम बढ़ाए जाए के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव गलव पारित करेंगे। ये कर अलावा एक नवा पहल करते हुए किसान मोर्चा के सब पदाधिकारी और सदस्य मन अब हरा पेड़ नहीं काटे के संकल्प ले हैं। बैठक में सबो जन शपथ लीन के जरूरत पड़े में गोठान में गोबर ले बने कास्ट के इस्तेमाल करबो, फिर हरा पेड़ नहीं काटबो। प्रदेश में जारी डिजिटल मेंबरशिप ला लेके घलो किसान मोर्चा ला लक्ष्य दे गए हैं। बोले 31 मार्च तक 50,000 सदस्य बनाए के लक्ष्य दे गए हैं। मुख्यमंत्री जी से समय लेकर 97 लाख किसानों द्वारा ऐतिहासिक स्वागत करने की तैयारी चल रहा है। इसी संबंध में बैठक हुआ है कि हमारी किसान कांग्रेस के साथी लोग जो हरा भरा पेड़ न काट के हमारी जो गौठानों में निर्मित गौ काष्ठ से कोल की दहन करने के सभी लोग शपथ लिए हैं। नवा रायपुर के एनआरडीए ऑफिस में बीते 60 दिन ले धरना में बैठे किसान मंत्रालय घेराव करे बर निकली। फिर कुछ ही देर बाद किसान आ पुलिस ला रोक ले। किसान मन के कहना है कि सरकार जौन बात माने है ओमा शर्त जोड़े गए है। संगी ओकर मन के मुख्य मांग ऊपर अब तक विचार नहीं करे गए है। ये कर बर ओमन शांतिपूर्ण तरीका ले मंत्रालय तक पैदल मार्च करके मुख्य सचिव ला ज्ञापन सौंपे के निर्णय ले हैं। पुलिस के रोके जाए पर किसान कहें कि जब तक ओकर मन के मांग पूरा करे बर निर्णय नहीं ले जाते तब तक वो मन पाछू नहीं हटी। जो आदेश जारी किए उसमें भी ये लोग कंडीशन रखे हुए हैं। जैसा विलेज डेवलपमेंट का जहां प्लान ग्राम पंचायतों में हो गया है उसको अपन जो है 1200 स्क्वायर फीट देंगे, वो कंडीशन रखा हुआ है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है वो कंडीशन हटा दे और निशर्त जो 1200 स्क्वायर फीट जमीन देना है और जो बसावट का संपूर्ण बसावट का पट्टा देना है। ये दोनों मांगों को लेके आज हम लोग जो है मंत्रालय की ओर आवेदन देने के लिए जाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। ये बीच रायपुर में यूक्रेन ले लौटे एक छात्र के घर जाके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भेंट करीन। यही प्रकार छत्तीसगढ़ के कई जिला में भाजपा नेता मन यूक्रेन में फंसे छात्र मन के परिजन मन ले भेंट करीन और केंद्र सरकार डाले करत काम की जानकारी दिन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बताइन कि केंद्र के मोदी सरकार यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्र और भारतीय नागरिक मन के वापसी पर हर संभव प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में अमरकोशी से के सबो फंसे
छात्र मन के परिजन ले भेंट करिन। वन बताइन के छत्तीसगढ़ के 21 जिला में 205 छात्र फंसे हैं, जेकर ले हमर डाले सलग संपर्क करे जाते। वहीं यूक्रेन लौटे रायपुर के आर्यवत सिंह बताइन के वुमन क्रीमिया के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, जिया ओकर वापसी रूस के रास्ता ले हुए हैं। ये मेरा भारतीय पासपोर्ट दिखाए में कोनो परेशानी नहीं हुए है। अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं, तुरंत हमें पास दिया जाता है, निकाला जाता है कि हाँ आप आगे बढ़िए, आप आगे, आपकी ट्रेन है आपको। और वहाँ के लोग जहाँ हम रहते हैं जिस प्रकार हमें सहायता करते हैं, ये हमें बताता है कि किस प्रकार से भारत की छवि कितनी सुदृढ़ है विश्व स्तर पे। हम लोग मिलने आए थे आर्यन सिंह जी से और इनको पूछ रहे थे कि इनकी यात्रा कैसी रही, तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं। और हम सभी लोग, हमारे नेता लोग जो भी आएंगे उनसे मुलाकात करेंगे। रायपुर में महापौर, विधायक और पार्षद के एक प्रतिनिधिमंडल रायपुर मंडल के डीआरएम ले भेंट करिस और रेलवे लाइन के किनारे बसे झुग्गी बस्ती के अतिक्रमण हटाए के कामला मार्च महीने तक रोके के मांग करे हैं। असल में वर्तमान में लइका मन के बोर्ड परीक्षा चलत है और अतिक्रमण विरोध कार्रवाई ले राजधानी के 4 वार्ड में करीब 250 परिवार प्रभावित होते हैं। ये कर बर जनप्रतिनिधि मन के मांग है कि बोर्ड के परीक्षा खत्म होए तक रेलवे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई ला रोक दे। माननीय मन के मांग ऊपर डीआरएम सहमति जताए। मामला में जनप्रतिनिधि मन कहिन कि झुग्गी बस्ती में रहने वाला लोगन के विस्थापन पर नगर निगम और राज्य सरकार डाहले प्रयास करे जाते, फिर ये में थोड़ा और बेरा लागी। रेलवे अपन योजना ला गति दे, अब राज्य के रिटायर्ड अफसर मन की मदद ले बर जाते। रिटायर्ड अफसर मन ला बाकायदा एग्रीमेंट और अलायंस दे के रेलवे ओकर सेवा ले। ये माँ राज्य और फॉरेस्ट के रिटायर्ड अधिकारी रेलवे के प्राथमिकता में रही। रेलवे बोर्ड सबो जोन ला ये संबंध में आदेश जारी करे। असल में देश के अलग अलग जोन में रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट चलत है और कई योजना के रूपरेखा गलत तैयार करे जाते। ये में देखे ये जाते कि ज्यादातर प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के समस्या आगू आते। शासकीय, निजी और फॉरेस्ट लैंड लेके रेलवे ला कई मुश्किल के सामना करना पड़ते। ऐसे में यह समस्या ला देखते हुए रेलवे बोर्ड राजस्व और फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड अफसर मन के सेवा लेके निर्णय ले। यह संबंध में सबो जोन ला रिटायर्ड अफसर मन के सेवा लेके आदेश दे गए हैं। एक जोन में अधिकतम ऐसे 10 अधिकारी मन की नियुक्ति करे जाही। ये में रेलवे के एवज में बकायदा रिटायर्ड अफसर मन ले एग्रीमेंट कर वो मन अलाउंस दे जाही। 65 साल के अधिकतम आयु सीमा रिटायर्ड अफसर मन पर तय करे गए है। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया जिसमें कि राजस्व और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड कर्मचारी या ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह की हमें ऑफिशियल्स या कर्मचारी की जरूरत होगी उस तरह के कर्मचारी को हायर करने की बात कही गई है। रेलवे जोन ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर करने के लिए नामित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही में अवैध खननों पर रोक तो लगे है, पर अंतर्राज्यीय सीमा पर बसे डिंडोरी और अनूपपुर जिला ले खनिज संपदा के तस्करी धड़ल्ले ले चलते। जिला में सलग डिंडोरी, अनूपपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में रेत और गिट्टी के तस्करी करे जाते। जानकारी के मुताबिक पुष्पराजगढ़ और राजेंद्र ग्राम इलाका ले गिट्टी लाके छत्तीसगढ़ में खपाए जाते। बिलासपुर जिला के कोटा बेलगाना और केंदा क्षेत्र ले रेत मध्य प्रदेश ले लाए जाते, जबकि छत्तीसगढ़ के सीमा में स्थित धनौली क्षेत्र में गलो कई क्रशर संचालित है और खनिज राजस्व और आरटीओ विभाग अंतर्राज्यीय सीमा ऊपर चलत खनिज के अवैध परिवहन ला रोके में नाकाम साबित होते। वहीं घर बनाए पर छोटे वाहन में माल सप्लाई करने वाला खनिज माफिया के संग पुलिस प्रशासन ऊपर सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो अवैध रेत उत्खनन है उसमें गौरेला पेंड्रा जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। कोटमी, दुबटिया क्षेत्र में और बरवाही क्षेत्र में 4 ट्रैक्टर जो अवैध रेत परिवहन कर रहे थे उनको जब्त किया गया है और एमवीएड के तहत भी कार्रवाई की गई है और जो खनिज विभाग है उनके साथ मिलकर के जो विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। जो आम नागरिक हैं उनके ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, जबकि धड़ल्ले से जो बड़े बड़े 16 चक्के के डंपर हैं, हाईवा हैं, उसमें हमारे प्रदेश का रेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लोग तस्करी कर रहे हैं।
आयकर कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल के 13वां प्रतिनिधि अधिवेशन की शुरुआत हुई। 3 दिन चलने वाला ये अधिवेशन में कर्मचारी हित और मैनेजमेंट ले सामंजस्य जैसे विषय पर विशेषज्ञ चर्चा करी। अधिवेशन के शुभारंभ मुख्य आयकर आयुक्त वीर बिरसा एक्का के हाथ ले करेगी। आयकर कर्मचारी महासंघ अधिवेशन में शामिल होने वाला सबो अतिथि के पंथी नृत्य के संग स्वागत करी और बाद संस्था के झंडा ला सलामी देन। 3 दिन तक चलने वाला ये अधिवेशन में 5 सत्र राखी गई है, जिसमें देश भर ले आए आयकर कर्मचारी अधिकारी शामिल हुई। आयकर कर्मचारी महासंघ के महासचिव यशवंत पुरोहित बताइन कि ये अधिवेशन में कर्मचारी मल्ले जुड़े समस्या और निदान ल लेके चर्चा करे जाए। दैनंदिन काम करने में प्रॉब्लम, अभी जो फेसलेस असेसमेंट नया शुरू हुआ है, उस फेसलेस असेसमेंट में क्या समस्याएं हैं और कैसे उनका निराकरण किया जा सकता है, इनके ऊपर भी हमारे इस अधिवेशन में बहुत गंभीरता से गहन चर्चाएं हों। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने इन एसोसिएशन को बनाने का विधि दिया है, जिससे कि हमारे वर्कर्स और लेबर फोर्सेस की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट की जाती है। यहाँ पर 3 दिनों का सेमिनार इन्होंने आयोजित किया है। भाटापारा कृषि उपज मंडी में मजदूर रेजा हड़ताल पर चले गए। असल में मंडी आने वाला फसल 40 किलो के कट्टा में भरे के काम मजदूर रेजा मन करते हैं। ये कर बदलाव वो मतलब 1 रुपया 16 पैसा मिलते। फिर यहाँ फसल खरीदने वाला व्यापारी नियम के विरुद्ध कट्टा की जगह 1 कुंटल के बोरा में मजदूर मल्ले फसल भरवाते हैं, जबकि पैसा कट्टा के हिसाब ले दे जाते हैं। मजदूर रेजामन की मांग है कि मंडी प्रशासन नियम के पालन करवाए। मजदूर रेजामन के हड़ताल ने आने वाला किसान मन के परेशानी बढ़ गए। फिर मजदूर मन रेजामन के कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी तब तक हड़ताल जारी रही। मैं धान लेकर आए हूँ पंडरिया से 100 किलोमीटर दूर से, और मौसम दिखा थे। अब वो हमारा नुकसान हुआ है, क्या पता रेंजा मन पूरा हड़ताल कर दे। धान हेमाल मन तो वो गाड़ी से धान काट दी, रेजा मन भी मतलब बोला पाला वाला कर दी, होकर बाद में नीलामी भी हो गई। अब रेजामन हड़ताल कर दी, हम किसान आदमी कैसे करबो। ये हमारा कट्टा चाहिए, सरकार हत लागू करे कट्टा ला, ते भाटे पारा भर में बोरा दे के लागू करे का सरकार तेल बताही। हमारा बहुत नुकसान पड़ते, हमारा रोजी रोटी नहीं पड़ते। तौल और कट्टे की कुछ परेशानी है, समस्या है, जिसको उन्होंने अवगत कराया है और हम व्यापारी वर्ग से संपर्क कर उनको एक बैठक आहूत कर रहे हैं और इस समस्या का जल्दी ही निदान हो जाएगा। रायगढ़ शहर के रामपुर इलाका में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के शिफ्टिंग के काम निगम अब तक नहीं कर पाए। रिहायशी इलाका में स्थित ये ट्रेचिंग ग्राउंड में शहर भर के कचरा डंप करे जाते। अतने नहीं मेडिकल वेस्ट लगल ये इलाका में डिस्पोज करे जाते। एनजीटी साल भर पहले ये महामारी के अंदेशा जताते हुए कचरा के निपटान करे के संगे संग इला दूसर जगह शिफ्ट करे के निर्देश दे रही। 31 मार्च तक के अल्टीमेटम घलो दे रही, फिर अब तक काम शुरू नहीं हो पाए। आप मतलब बता दें कि योजना के तहत 2 करोड़ रुपया की स्वीकृति मिले रही, जेकर तहत सैनिटरी यूनिट की स्थापना होना है। सीएमएचओ के कहना है कि मेडिकल वेस्ट के डिस्पोज पर यूनिट लगाया जाना है, जेकर जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। दर तय हो के बाद जल्दी यूनिट की स्थापना होगी। कई बार महापौर और सभापति और नगर निगम को ये सूचित किया गया कि यहाँ कचरा जो गिर रहा है वो उड़ रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा हर तरफ गंदगी का वातावरण हो गया है, पर्यावरण दूषित हो रहा है और बीमारी होने का खतरा भी है। लेकिन फिर भी नगर निगम बहुत उदासीन है। तो अगर प्राइवेट वाले नहीं मानते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के हॉस्पिटल से जो मेडिकल वेस्ट है उठा के उसको इंसिनरेट करने का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो प्लांट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। योजना में थोड़ा से धीमी गति से कार्य चल रहा है, तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने लेटर भेजा गया है, उस ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। बार बार उसको कहने से भी उन्होंने तेजी नहीं ला रहे हैं, तो इसमें हम शासन को लेटर भेजेंगे ताकि वो काम जल्द से जल्द कराए।
भारतनागु जगदलपुर के सनसिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्नी और बेटा के हत्या कर फरार पतिला पुलिस बिहार ले गिरफ्तार करे। सत्यारा आरोपी पति अमिताभ राय पूछताछ में बताइस कि वह और पत्नी बीते कुछ बचल ले एक दूसरे के चरित्र ऊपर शक करत रही। लड़ाई झगड़ा इतना बाढ़ गैस के नौबत हत्या तक जा पहुंचे। आरोपी पत्नी ला गुपचुप तरीका ले चूहा मारे के दवाई खवा दी। घर में पहुंचे मौकर गला दबा के हत्या कर दी। गला दबा बेरा ओकर लड़का घटना ला देख लिस तो आरोपी अपन लड़का के घलो गला दबा के हत्या कर लिस। पुलिस ला गुमराह करे पर पत्नी के नाम झूठा सुसाइड नोट लिख के फरार हो गई रही। रायपुर रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी में आरोपी ट्रेन ले जात नजर आई। बताया जाते कि वह बिहार में पत्नी और बेटा के पिंडदान करे गए रहे। बलौदा बाजार पुलिस नौकरी लगवाए के नाम धोखाधड़ी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह की खुलासा करे। मुख्य सरगना रविशंकर समेत गिरोह के 9 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए। पुलिस आरोपी मन के तेल कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, फर्जी सील बनाए के सामान, फोन, सिम कार्ड समेत सबो दस्तावेज जब्त करे है। संगे 10,50,000 रुपया बरामद घलो करे है। असल में पुलिस ने भाटापारा और सिमगा के लोगों ने धोखाधड़ी के शिकायत करे रही। जेकर बाद पुलिस के संयुक्त टीम सरगना और ओकर 8 साथी मल्ला धर दबोचिस। जेकर गिरफ्तारी अलग अलग जगह ले करे गए। ये सबो तक देश भर में लगभग 15 ले 20 युवा मल्ला अपन शिकार बना के लाखों की ठगी के अंजाम दे चुके हैं। जसपुर वन मंडल में हाथी और दूसर वन्य जीव ले फसल बचाए बर एक नवा पहल करे हैं। वन विभाग का किसान मन के फसल ऊपर तीखा गंध वाला ऑर्वलिव दवा के छिड़काव करे के प्रयोग शुरू करे है। वन अधिकारी मन के दावा है कि यह दवा के छिड़काव करेला हाथी के अलावा पक्षी और पालतू पशु घलो दूर भाग जाते हैं। जसपुर वन मंडल में ये कर पहले बिजली के तार के घेरा, जंगल में लंबा घास उगाए समेत कई प्रयोग करेगी। वे सबो योजना विफल साबित हुई। अब तबकरा वन परिक्षेत्र में 2 किसान मन के खेत में ये दवा के प्रयोग करे गए हैं। तुमला गांव के किसान रोहित यादव बताएं कि यह दवा के छिड़काव के बाद फसल नुकसान की घटना नहीं हुए। फिर ये दरी तीखा गंध वाला हार्वोलिव दवा की कीमत ज्यादा होने किसान ये महंगा सौदा माना थे। पहले मेरे गेहूं खेत में हार्वोलाइफ का छिड़काव हुआ था। इसके छिड़काव से 7 दिन तक न तो हाथी आया और न ही कोई जंगली जानवर आए। And we have already done a trial in Chhattisgarh 1.5 years back in the district of Dharamjaygarh, which was a success there. This is basically a order-based repellent where it also acts as a growth promoter for the crop. It is effective with wild boar, elephant, peacock and rodents also. पंचगव्य आधारित एक घोल तैयार किया गया है, इसको फसलों पर छिड़कवाया जा रहा है और इसको उससे हाथी रिपेलेंट होकर दूर भाग रहे हैं। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के मेढरमार में हाथी के कुचले ले ग्रामीण के मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक दिलीप सरकार मेढरमार गांव के ही रहने वाला है और गांव ले बाहर खेत के डाहर गे रहे। ये दौरान ओखर जंगली हाथी ले सामना हो गई। युवक जान बचा के भाग पाती से कर पहली हाथी मतलब कुचल के मौत के घाट उतार दी। घटना के बाद ग्रामीण मन में बड़ा आक्रोश के माहौल है। ग्रामीण मन के कहना है कि हाथी सल्ला ग्रामीण इलाका डाहर जाते हैं, वन विभाग डाहर ले कोनो मदद नहीं मिल पाते। मामला में डीएफओ के कहना है कि हाथी के दल ला देखते हुए इलाका मसल्ला गश्त के निर्देश दे गए हैं। हाथी मित्र दल ला घलाव एक्टिव करे गए हैं। रात 10 बजे आसपास और उसी बीच हाथी ने हमला कर दिया है। जब हम लोग हाथी को आवाज पाया कि हाथी आया है, हाथी खेदने गए। खेदने के बाद हम लोग पता चला कि वहाँ एक मृतक पड़े हुए हैं। तब जाके हम फायर सर्विस को खबर की और फायर सर्विस को पहले भी खबर किए थे हम लोग, लेकिन आए नहीं थे। हम लोग फोन भी किए, फोन नहीं उठाए और हाथी मित्र दल भी बहुत लेट पहुंचे, जिसके कारण हादसा हो गया है। मेढरमार की है और वहाँ दिलीप सरकार करके एक व्यक्ति है जिनका उनका वन्य जीव हाथी के द्वारा घटना करके मृत्यु हुआ है। अंबिकापुर में IBC 24 के खबर के बड़े असर हो। असल में IBC 24 खबर ला प्रमुखता ले दिखाई रही कि चांदो समिति के समिति प्रबंधक सुमित वर्मा और लखनपुर कोऑपरेटिव बैंक के प्रभारी शाखा प्रबंधक कृष्ण कुमार तिवारी समेत 4 अधिकारी कर्मचारी मन किसान के नाम में खाली लोन निकालिन बल्कि समिति में आए पैसा के बंदरबाट घलो करिन। अतने ने समिति में काम करैया हमाल के घलो किसान बता के ओकर नाव ऊपर लोन निकाले गिस।
खबर देखा के बाद जिला प्रशासन ने जांच करवाई, जेमा खुलासा हुआ कि चारों आरोपी फर्जीवाड़ा ला अंजाम दे हैं। जेकर बाद कलेक्टर कोऑपरेटिव बैंक के नोडल अधिकारी ने FIR दर्ज कराए के निर्देश दे हैं। जेकर बाद सुमित वर्मा, कृष्ण कुमार तिवारी और दूसर दो लोगन ऊपर लखनपुर पुलिस से FIR दर्ज करे। कलेक्टर के कहना है कि मामला में अब भी गड़बड़ी कतिक है, इला लेके अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। अंतिम आकलन होना शेष है, लेकिन जो शुरुआती जो हितग्राहियों ने कहा था कि हमारे साथ इतने का हुआ है, हमारे साथ तो अलग अलग आंकड़े थे। तो इसलिए जब तक ये फाइनल ऑडिटेड जो स्पेशल ऑडिट चल रहा है, स्पेशल ऑडिट के बाद ही अंतिम फिगर पता चल पाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे किसानों के साथ अनियमितता की बात आई थी, जो कि प्रथम दृष्टया सही थी। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला में फरवरी महीना तक सलग बारिश के फायदा किसान उठाए में लगे हैं। असल में ये क्षेत्र में बारिश के दिन में नवंबर दिसंबर में धान के कटाई के बाद गलो जब सलग बारिश हो जाते तो यहाँ के किसान एक दरी फिर गर्मी धान के फसल उगाए में जुट गए हैं। हालांकि धान के फसल में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है और लगभग 100-120 दिन में ये फसल तैयार होते। छत्तीसगढ़ शासन के किसान मन के हित में चलाई गई योजनाओं पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं होने की स्थिति किसान मन के मेहनत सफल हो दिखाई देते। तो वे 8 मार्च के पेश होने वाला बजट लेके किसान मन के मन में सरकार डाले और भी बेहतर कदम उठाए जाके विश्वास दिखाई देवत। तभी भरत किश बोलो दो बेदा, जय जोहार।